तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हे प्रभु, मेरे और मेरी तरक्की के बीच में अगर कोई है, वो है सिर्फ एक किडनी। हाय जेठालाल जी। हे प्रभु, जल्दी से कोई किडनी को, और मेरा मतलब है किडनी बेचने वालों को मुझसे मिला दे प्रभु। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अभी वो 10 लाख का चेक अकाउंट में मत पाना। और बाबूजी क्या है ना कि मेरे अकाउंट में अभी पेट्रोल खत्म हो गया है। और जी पैसे आने वाले हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं आपको बाबूजी। और जी पैसे तो मेरे भी आगे से आने वाले हैं, अटके हुए हैं। वो ग्रीन सिग्नल मिल जाते, मैं पैसे पा देने आए थे, अकाउंट क्लियर। और जी महीने दी मोहलत दियो, थोड़ा काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो बाबूजी। चंगा, सत श्री अकाल। पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? बाबा जी कुछ करो। अगर पैसे का इंतजाम हो जाए तो? बाबा जी इधर इधर पीछे छोटी भाई। वो जेठा परा कैसे? अरे कैसे क्या, इधर आओ। अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो? पैसे का इंतजाम बताओ ना यार कैसे? इधर बैठो, इधर मेरे बाजू में बैठो। एक मिनट, आजा। हाँ बताओ। देखो छोटी भाई, हमारा ये जो शरीर है वो एकदम नश्वर है। मतलब एक न एक दिन उसका नष्ट होना ही है, तो फिर उसका मुंह क्यों रखना? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब तुमको पैसा मिल सकता है, लेकिन उसके बदले में तुमको सामने को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा? हाँ। मेरे पास पोटी एक है, मेरे पास पुत्र एक है, मेरे पास इससे भी एक है, और कार भी एक है। अरे हाँ, मेरे पास साले 2 है। उनमें से कोई चाहिए तो ले लो, वो एक्स्ट्रा है। अरे साला तो मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा पड़ा है अहमदाबाद में। साले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पास 2 है, उसमें से एक तुम दे दोगे तो भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलेगा। एक दे दोगे 2 हो जाएंगे, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार जेठालाल। सुन, तुमको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन बदले में तुमको देनी पड़ेगी एक किडनी। और जेठा भरा सठिया गया और पागल हो गया और सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? अरे क्या बोल रहे हो छोटी भाई, तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारी तरह ज्यादा पीने की आदत नहीं है। ओए उसके लिए दम चाहिए, दम। बराबर है, वो तुम्हारे पास है, मेरे पास दम नहीं है। लेकिन एक बात तो तुम मानते हो ना, ज्यादा पीने से किडनी खराब होती है। वो तो मानता हूँ। तो तुम्हारी किडनी भी एक ना एक दिन तो खराब हो ही जाएगी। क्या? फिर खराब होने के बाद उसको कौन खरीदेगा? इतना क्या सोचते हो छोटी भाई? मैं तुम्हारा एक छोटा भाई जैसा हूँ। अभी एक छोटा भाई बड़े भाई को कभी गलत रास्ता दिखा सकता है? ओए चुप! भाई भाई कहकर भाई की किडनी निकालना चाहता है? अरे तू भाई नहीं, कसाई है, कसाई। अरे क्या एक मिनट, कौन है अब? अरे शेख भाई, एक मिनट। हेलो, हाँ शेख भाई। अरे खुशामदीद। अरे बाप रे, खुशामदीद, खुशामदीद। हाँ। अरे नहीं, आप ही का काम कर रहा हूँ भाई। हाँ मतलब किडनी ढूंढ रहा हूँ। किडनी? नहीं, एक बकरा मिला है अभी, तो उसको ही पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, चिंता मत करो, वो लगभग तो पट ही जाएगा। अभी नहीं पटा तो हाँ, मुझे अपना वादा याद है, आप चिंता मत करो। ठीक है, अरे आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहो। हे भगवान, अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। देख जेठा परा, अब मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। जेठा परा, आपका काम हो जाएगा। सर
मुझे पता था तुम जरूर मान जाओगे। थैंक यू छोटी भाई, थैंक यू। ओ जेठापरा, मैं नहीं, तो और मेरी नजर में एक आदमी है जो आपको किडनी जरूर दे देगा। अच्छा, कौन कौन कौन? मिस्टर हाँ। आत्माराम भिड़े। अरे वाह, किधर रहता है? वो अपनी बिल्डिंग में। भिड़े? हाँ भिड़े। क्या छोटी, तुम्हारा क्या कि दिमाग भी किडनी में ही है क्या? अरे वो भिड़े मुझे एक गिलास पानी ही नहीं देता है, वो किडनी क्या देगा? हाँ? अरे मेरे पे छोड़ो ना जेठापरा, मैं उसको समझाऊंगा। अरे एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आओ चलो मेरे साथ भिड़े के घर। अच्छा। क्या? बाहर निकलो मेरे घर से। जेठालाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किडनी का सौदा करने की? हाँ? मैं अभी के अभी तुम्हें मेरे घर से रस्टिकेट करता हूँ। देखो भिड़े। अरे क्या देखो? वो पूरन पोड़ी यहाँ पे लाओ पहले। अरे मांगने तो हमारे जमाने में आते थे, कोई चंदा मांगने आता था, बच्चे होमवर्क मांगने आते थे। तुम मेरी किडनी मांगने आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती जेठालाल? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो ना क्या मांगने आ गए मेरे पास। क्या? अब कुछ नहीं, तुम ये पूरन पोड़ी अंदर लेके जाओ। और हाँ, गैस से कहना कि जेठालाल की चाय कैंसिल करे, सिर्फ सोडे की चाय लेकर आओ। क्यों? माधवी, जितना बोला गया है पहले उतना होमवर्क कंप्लीट करो। हाँ ओके सर। वो जेठापरा आप चिंता मत करो, मैं उसे समझाता हूँ। ए भिड़े भरा, एक मिनट इधर आओ। बुला रहे। क्या है? अरे यार, ये जेठालाल ने ना सारी सोसाइटी के सामने मेरी शर्ट उतरवा कर मेरा मजाक उड़ाया। हे प्रभु, ये किडनी हाथ से नहीं छूटनी चाहिए हो। समझे? अच्छा, क्या भिड़े भरा है? अपनी दया भाभी को देखो, सिल्क की साड़ियां पहनती है, और अपनी माधवी भाभी कॉटन की साड़ी। वो ये अच्छा लगता है तुझे? नहीं लगता। ओए अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए तो समझ। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या बात है छोटी भाई, आप तो कमाल के सेल्समैन निकले हैं। थैंक यू। हाँ, और अभी जेठालाल के लिए वो पूरन पोड़ी फिर से लेके आओ। और गैस को कह दो कि वो जेठापरा के लिए एक स्पेशल चाय बनाए। तो चलो अभी? अभी अभी चलो। अरे नहीं नहीं, अभी वो मेरे घर में 2 विद्यार्थी आने वाले हैं ट्यूशन के लिए, 1 घंटे के बाद चलते हैं। ठीक है, तो आप ट्यूशन बता लो, हम लोग बैठे हैं। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे क्यों बैठेंगे? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं 1 घंटे के बाद आता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कंफर्टेबल समझो। है चलो। क्या चलो? आप इधर ही रहो, पार्टी में नजर रखो। ये इधर रहते हैं। हाँ, ठीक। चलो मैं आता हूँ 1 घंटे बाद। ठीक है? ओके, ओके। ओके चलो। हाँ। जेठालाल, वो अंदर की तरफ खुलता है। ओ, हमारे घर का बाहर खुलता है, मुझे लगा ये भी। सॉरी, आता हूँ 1 घंटे में। ये मजा ही मजा है। हाँ शेख भाई, हाँ जेठालाल, अरे किडनी का बंदोबस्त हो गया। फिर मैंने बोला था ना, वादा किया है तो निभाऊंगी। निभाऊंगी मतलब निभाऊंगी। हाँ, मैं आता हूँ उसको लेके आपके पास। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। रंगलो जानो कालिंदरिने गाचो गळा तारा, अरे छबीला तारा, अरे रंगीला तारा, रंग बेरू जुए तारी वाट रंगलो हे रंगलो। तारा तेरे तारा चित्रता, तारा तेरे तारा तेरा, ए हूँ तो मोर लो ने तू तो मारी ढेल, जो गाड़ा ओ छेल। ए तारा 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 धी तारा तारा धी तारा 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 तारा, तू तो मारे मोर मारी ढेल, तारा 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 तारा। या बाबूचक, ये सब क्या हो रहा है? वो बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तो खुश है तो क्या बहू को ऐसे फेंकने का? नहीं नहीं, वो तो हाथ से छटक गई बापूजी।
हैं? अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि तू इतना खुश है? अरे बापूजी, आज मेरी बहुत बड़ी डील पक्की हुई, वो भी दूसरे का माल बेच के। अरे डोबा, अपना खुद का माल बेचा होता तो ज्यादा फायदा होता कि नहीं? नहीं बापूजी, इसमें अगर खुद का माल बेचा होता तो नुकसान ही नुकसान था। ऐसा क्या बेचा है तूने? किट क्या? कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। अरे बापूजी, आपको पता नहीं है, ये डील से इतना फायदा होने वाला है, इतना फायदा होने वाला है। चलो, ये दिवाली आ रही है ना, हाँ ये दिवाली पे तुम तीनों को जो चाहिए मैं दिलाने को तैयार हूँ। बोलो। पापा, मुझे ना आईपॉड चाहिए, बैट बॉल चाहिए और शर्ट। सुनिए, मेरे लिए पहले मेरी बात सुनिए। पहले मेरे लिए 5 तोले का हार, 5 तोले का मंगलसूत्र, 5 तोले के कंगन और एक मिनट, एक लिस्ट बनाओ दे, आराम से बैठ के लिस्ट बनाओ। क्या है, ऐसे बोलोगी तो याद नहीं रहेगा। वो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ना, और काट भी सकते हैं। हेलो, ओए जेठालाली, हम क्या बोलती? बोलती? ओ बहन जी, ये आपकी आवाज क्यों मर्दों जैसी है? गला खराब है क्या? ओए, मैं मर्द ही बोलती। मर्द? अरे तो बोलती बोलती क्या बोलता है? बोलता है बोल। ओए, आप कौन बोलती? मैं जेठा का बाप चंपकलाल। ओए चंपकलाली, हम शेख बोलती। जेठालाली को फोन देती? हाँ देता हूँ। ये जेठालाली, ओहो, ये जेठिया, तेरा फोन है? हाँ है बापूजी। कौन है? कोई शेख है। ओहो, शेख भाई, खुश है? खुशामदीद, खुशामदीद। ओए जेठालाली, हम तुमको मिलने आती। तुम्हारा एड्रेस क्या होती? अरे शेख साहब, कितनी उतावड़ आपको, कितनी उतावड़ है। अरे धीरज धरो बापलिया, आप चिंता मत करो, मैं उसको लेके आपके पास आती, अभी के अभी आती। हाँ, जल्दी आती। या पप्पिया लेती, पप्पिया। मुआ, 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 मुआ। अरे बस बस बस, इधर फोन पूरा गीला हो गया। उधर के लिए भी बचा के रखो। खुदा हाफिज। अरे बाप। जेठालाल, मेहता साहब, चलो। अरे कहाँ चलो, इधर आइए। देखिए जरा अखबार में क्या छपा है ये। क्या? अरे दिल्ली में आश्रय हॉस्पिटल के अंदर किडनी के बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दलाल, डॉक्टर, सब के सब गिरफ्तार हो गए। 20 साल के लिए गए अंदर कम से कम। अरे समझा रहा हूँ तुम्हें जेठालाल, इस किडनी के चक्कर से बाहर निकलो। अरे मैं तो बाहर निकल ही चुका हूँ मेहता साहब, कल से मैं फ्री। सब सेटिंग हो गया है, किडनी बेचने वाला भी मिल गया है। किडनी बेचने वाला मिल गया? कौन है वो मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ। ओके चलो। अरे कहाँ चलो, रुको। वो मैं आपको नहीं बता सकता। अरे लेने के देने पड़ जाएंगे जेठालाल। समझते क्यों नहीं हो, ये किडनी का व्यापार गैर कानूनी है। अरे पर मैं थोड़ी रोज रोज किडनी का बिजनेस करता हूँ। अरे रोज रोज करो, एक बार करो, पुलिस ये सब नहीं देखती। पर मुझे ये बताओ कि वो बेचने वाला है कौन? आप क्या करोगे जान के? जान के क्या करूंगा? अरे जेठालाल, अगर कल को तुम फंस गए तो तुम्हें बचाएगा कौन? मैं। मेहता साहब, आप फिक्र मत करो, उसकी नौबत नहीं आएगी। भगवान से मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी नौबत ना आए। चलता हूँ। ओके चलो। अरे भिड़े जी, ओ भिड़े जी, भिड़े जी, कहाँ है भिड़े भाई? अरे आ रहे हैं जेठा भरा, पहुंच रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। कमाल है, ये कड़वी दवाई अचानक मीठी कैसे हो गई? अरे जेठालाल, यहाँ आइए। बोलिए हंसराज भाई। क्या बात है जेठालाल, आप भिड़े को इतना प्यार से बुला रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट खूबसूरत नर्स को बुलाता है। अरे भिड़े भाई है ही ऐसे, लाखों में एक है, और उनकी 2 किडनियां भी। क्या? 2 किकियां? अच्छा, आई बॉल। अच्छा ठीक है। कितने मतलब, वो चश्मे के अंदर से भी इतनी अच्छी लगती है उनकी वो।
अरे जेठा भैया चलो। अरे भिड़े भाई आ गए आप। माल ले लिया ने? अरे हाँ हाँ, बचपन से साथ लिए घूम रहा हूँ। चले? एक मिनट भिड़े भाई, भिड़े, मुझे आज पता चला दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुम ही हो। चले? एक मिनट, अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में वो तुमको 2 किडनी की जगह पे 4 किडनी दे। चले? एक मिनट भाई, और भगवान से ये भी कहूंगा। चलो। अरे क्या चलो, ये माल तो इधर ही रह गया। चलो बोल रहे हैं भिड़े जी, आइए। हाँ। क्या भिड़े भाई, कैसा लगा होटल है? मेरे अपने जो खास ग्राहक लोग होते हैं ना, उनका मीटिंग में इधर ही रखता हूँ, यही होटल में। अच्छा, अभी तो आप भी इधर मीटिंग कर सकते हैं। लाखपति बनेंगे, लाखपति। 20 लाख रुपया किसका बोलते हैं? चलो इसी खुशी के मौके पे मेरी तरफ से भी मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दूंगा। हाँ? टोस्टर। खरच? टोस्टर? अरे एक दोस्त के लिए तो इतना करना ही चाहिए ना, क्या बोलते हो छोटी भाई? बिल्कुल। फिर हाँ, आओ इधर वो कमरे में। अच्छा। ओए टोस्टर वाले, मुझे उल्लू बनाया था ना, अब देख मैं कैसे तेरा ब्रेक फेल करता हूँ। ओए पापा जी, इसमें अरे शेख भाई, आओ आओ जेठालाली। खुशामदीद। ये किडनी के मालिक भिड़े भाई शिक्षक है। और ये ओए पापा जी, ब्रोकर। हम बहुत खुश हुई तुम आई, हम दोनों को पप्पी देगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आओ, गर्दी मत करना जरा भी। हाँ, बारी बारी एक एक करके आना। भिड़े भाई पहले आप आओ। अरे डरो मत, ये उनका रिवाज है और कुछ नहीं। हो गया? हाँ, आओ छोटी भाई आओ। आओ आओ। तुम खड़ी क्यों होती? तशरीफ रखती, तशरीफ रखती। हाँ। क्या रखती? बोलने का एक मिनट छोटी भाई, एक मिनट रुको। आप इधर आ जाओ। आप हाँ इधर आप भिड़े भाई, आप वो है ना किडनी है आपके पास। हाँ, आप बैठो इधर। हाँ, आप उधर खड़े। बोलो। बोलना क्या है जी? काम हो गया, अब निकालो 20 लाख रुपए। मिलेगी मिलेगी, पहले लेगी फिर देगी। बराबर। अरे ले तो ली पप्पी, अब दे दो 20 लाख रुपए। ओए जेठालाली, ये क्या बोलती? ये क्या बोल रहे हो भिड़े भाई? क्यों जेठालाल? अरे तुमने तो कहा था कि शेख पप्पी लेगा और फिर 20 लाख रुपए दे देगा। सोढ़ी, ये क्या बोल रहे हैं भिड़े? और ठीक तो बोल रहा है, गार्डन में तुम्ही ने तो कहा था यार। हाँ, अरे गार्डन में मैंने आपको क्या बोला था? शेख भाई को किडनी देने की, उसके बदले में 20 लाख रुपए मिलेंगे। किडनी? क्या बात करो जेठालाल, किडनी? वही बेवकूफ हो गया, ऐसा हमने कब कहा यार? अरे ऐसे को मैं अपने घर का अचार न दूं, किडनी की क्या बात है? किडनी खोर कहीं का, तुम पे सफेद हाथी। कान खुलकर सुन ले, अभी के अभी तुझे यहाँ पे मुर्गा बनाकर खड़ा कर दूंगा, समझे? और 1000 बार तुझसे लिखवाऊंगा कि मैं कभी किसी से किडनी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, समझे? चल छोड़े, चल। जेठालाली, क्या है? भिड़े, आज जो तूने चाल चली है, वो चाल तुझे नहीं चलनी चाहिए थी। उसका अंजाम बहुत बुरा आएगा, किडनी की कसम। अरे जाओ, डरता कौन है? डरता कौन है? जो करने वो कर ले। अरे
सुनिए टप्पू के पापा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? दया, जो कुछ हुआ इस भिड़े की वजह से हुआ है। माताजी, क्या किया भिड़े भाई ने? आज इसकी वजह से मुझे अपमान के कितने कोड़िए गड़ने पड़े। भिड़े, अगर मैंने तुझे उससे भी भयंकर अपमान के कोड़िए नहीं गड़ाए तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। क्या कर रहे हो? उस तरह से सोसाइटी कंपाउंड में चिल्ला रहे हो? अच्छा लगता है ये सब? अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं? ये भिड़े, समझाइए। पूरा दिन वो बोर्ड के बगल में वो देखो क्या लिखा है, गांधी जी की तरह सत्य की राह पर चलो। और तू सत्य बोलता है क्या? अरे जाओ, चल के बात करेंगे। चिल्लाने का काम नहीं है, चलो अब चल के अंदर चल के। अरे वो गांधी जी के 3 बंदर से यही सीखा तू। जेठालाल तुम चलो, घर चल के बात करेंगे आराम से। बंदर को अंदर डालने की जरूरत है। सब करेंगे, अंदर घर में चलो। अपने आप को शिक्षक कहलाते हैं कि तुम घर में चलो, अंदर चल के बात करते हैं। अब चट। कमाल है, जेठालाल जब गए थे तो मीठी बासुंदी जैसे थे, ये आए तो कड़वे करेले कैसे बन गए? हाँ, अरे लेकिन ये कोई तरीका है बात अरे करने तरीका का? बाद में, चलो। ऐसा शिक्षक? अरे चलो जेठालाल, शिक्षक की बात बाद में करेंगे, बैठो तुम। बात करता है। अरे बैठो। अरे बाथरूम जाना है। अरे कहीं नहीं जाना है, रुको अभी यहीं। अब ये करने का कोई फायदा नहीं है, पहले कितनी बार बोला था कि ये सब होगा। मेहता साहब, ये डायलॉग की आप सिल्वर जुबली कर चुके हैं, कुछ और बोलिए। क्या बोलूं कुछ और? इतनी बार समझाया था जेठालाल के लालच कितनी बुरी बला है। ओ, ये डायलॉग की तो आप गोल्डन जुबली कर चुके हैं। अरे मेहता साहब, यहाँ मेरी किडनी निकली, मेरी जान निकली जा रही है और आप उपदेश पे उपदेश दे रहे। अगर मेरी जगह आप फंसे होते ना तो मैं अपनी किडनी की जान की बाजी लगा देता। जेठालाल, हर लफ्ज में किडनी 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 किडनी, क्या तुम्हारी ट्रांसफर होकर जुबान पे आ गई है? जबान का तो पता नहीं है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ ना तो मेरी किडनी मेरे बदन में से निकल के उस शेख के भाई के बदन में घुस जाएगी। पापा, वाह वाह, बदन पे सितारे, वाह 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 मेहता साहब, वाह क्या शेर बोला आपने, वाह बहुत जोर का लगा। पापा आपको दादाजी बुला रहे हैं। आ रहा हूँ दादा की चमची। ये क्या मेहता अंकल, आपके घर में टप्पू की इंसल्ट और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो। ये इंसल्ट वाली? अरे जेठालाल एक मिनट। बेटा, बच्चों की कोई इंसल्ट नहीं होती और पापा हैं, पापा कभी कभी बच्चों को बोल सकते हैं। ओके, बोल सकते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं। अच्छा नाराज नहीं होते। चॉकलेट खाओगे? ओके, मिल्क शेक पियोगे? ए भाई मेहता साहब, शेख का नाम मत लो। अरे जेठालाल तुम भी ना, मैं शेख नहीं शेक कह रहा हूं, इसमें क किडनी वाला है, ख खरीदने वाला नहीं है। फिर भी कोई भी ऐसे शब्द का उपयोग मत कीजिए जिसमें शेख आता हो। अरे भाई तू खड़ा क्या है, जाना है, बोला ना आ रहा हूँ। मेहता अंकल फिर से इंसल्ट। अरे इंसल्ट वाली, अभी मैं जेठालाल, ये शेख का वो, ये भगवान, इसके जीव को भी शांति नहीं है। हेलो शेख भाई, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। अरे शेख भाई, अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं किडनी ढूंढती। अरे आपका भाई मेरी भाभी होती, भाई भाई होती। आप बेफिक्र हो जाओ, मैं ढूंढती। अब ये किडनी के बारे में क्या करना है वो मैं ही सोचता हूँ। जेठालाली, है कौन सी गली? जेठालाली, तुम कौन है? अंदर देखो। पूनमनी रडियाली रात। अरे कौन है? अरे भाई, अरे किधर लगे रे? अरे क्या है? अरे बापूजी, अरे शेख भाई, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। अरे अरे, मैं छोड़ दूंगी तो आपको संभालेगा कौन? तुमको नहीं बोल रहा था। तो किसको बोल रहे थे? किसी को नहीं। किसी को नहीं? तो क्या अकेले अकेले बात कर रहे थे? हाँ, लगता है आपके दिमाग पर असर हो गया है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। ये क्या दिमाग पे असर? अच्छे डॉक्टर क्या बोल रही हो दया तुम? अरे थोड़ा सा सर दर्द है। अच्छा, सर दर्द है।
अच्छा तो कोई अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाना है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर हाथी को तो दिखा दीजिए। मामूली सा सादा सा सर दर्द है दया, सर दर्द की गोली खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो सादा कैचअप करवा लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। और आप जाएंगे तो डॉक्टर हाथी की बोनी भी होगी। प्लीज मेंशन नॉट, रिक्वेस्ट। बस बस और आगे इंग्लिश मत बोल। मैं समझ गया, दुकान जाने से पहले उनको मिल के जाऊंगा बस। बाय बाय, थैंक यू। अच्छा आप नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए खजूर शेक बना कर लाती हूँ। चुप! खबरदार शेक का नाम लिया तो ये तो ऊपर से खजूर शेक, खजूर शेक, खजूर शेक। इनको क्या हो जाता है? बेटा अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी। हंसराज भाई आइए आइए जेठालाल, क्या हुआ? सुबह से घबराहट सी हो रही और सर में हल्का सा दर्द है। तो अभी आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। 2 मिनट। हाँ चाचा ठीक है बेटा। बैठिए बैठिए, चेयर ले लीजिए यहाँ, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। हाथ आगे कीजिए। हाँ, अरे अरे ये वो कान में नहीं डालना है। ओह, भूल ही गया, थैंक यू। हाँ हाँ, क्या 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 हुआ? आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या? क्या मतलब? 300 ब्लड प्रेशर है आपका, किस बात का इतना टेंशन है आपको जेठालाल? अरे रात को सोता हूँ तो डरावने सपने आते हैं। तो दिन में सोना शुरू कर दो। हैं? मजाक कर रहा था। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, तंदुरुस्त, तो थोड़ा उसका देखभाल करो ना। हाँ, वरना फिर चीरफाड़ की नौबत आ सकती है। वो चीर फाड़ का ही तो टेंशन है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको दवाई लिख के दे देता हूँ, बाजार से ले लेना। और हाँ, अगर अच्छा हो जाए तो प्लीज प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, हाँ थैंक यू। चलो बेटा मैं निकलूं। क्यों? ओह हाँ, वैसे मैं 2-3 ट्रस्ट से बात करूंगा, पर क्या है ना, रकम थोड़ी बड़ी है। पर आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा। बेटा अब तो भगवान से यही प्रार्थना है, चाहे मेरी जान ले ले पर मेरी बेटी की जान बचा ले। मैं चलता हूँ। ठीक है बद्री चाचा। नमस्ते। 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 ये इनको क्या पैसों की जरूरत है? हाँ, कितने? 10 लाख। उनकी बेटी के हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम है ना, उसी का ऑपरेशन है। गरीब लोग हैं का। अरे सुनिए, अरे बद्रीनाथ जी रुकिए, बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी एक मिनट रुकिए। देखिए आपकी बेटी का ऑपरेशन हो सकता है। सच? कैसे? आपका ऑपरेशन करवा के। क्या? देखिए मैं आपको 10 लाख के बदले में 20 लाख दिलवा सकता हूँ। सच? लेकिन लेकिन उससे मैं चुकाऊंगा कैसे? आपको चुकाने नहीं है, वो 20 के 20 लाख आपके। क्या? देखिए क्या है, उस 20 लाख के बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। वो क्या? ज्यादा कुछ नहीं, एक किडनी। किडनी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। एक आदमी है, उसको किडनी की जरूरत है, तो आप अपनी एक किडनी उसको दे दो, वो आपको बदले में 20 लाख रुपया दे देगा। लेकिन अरे इतना क्या सोच रहे हो? एक बात बताओ चाचा, एक किडनी के सहारे भी आदमी आराम से जी सकता है कि नहीं? हाँ। तो फिर, और इसीलिए ऊपर वाले ने एक के ऊपर एक किडनी फ्री दी है। वो फ्री वाली किडनी आपको बेचनी है।
वो फ्री के बदले आपको पैसे मिलेंगे। अरे इतना क्या सोच रहे हो चाचा? आपको अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना है कि नहीं? हाँ, वो तो करवाना है। तो फिर देखो 10 लाख में ऑपरेशन हो गया, ऊपर से 10 लाख का प्रॉफिट, और क्या चाहिए लाइफ में आपको? आप सोचो मत, आप कंफर्म करो, बोलो मंजूर है। हाँ। थैंक यू चाचा। ये काम होते ही बद्रीनाथ जी हम दोनों केदारनाथ की यात्रा पे चले जाएंगे। डॉक्टर हाथी से आपका नंबर लेके मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ओके। थैंक यू चाचा। हाँ जेठालाली बोलो। शेख भाई खुशामदीद। शेख भाई, रहमान भाई के लिए किडनी का बंदोबस्त हो गया है। देखो जेठालाली, तुम सच बोलती, तुम 2 टाइम हमारा मजाक उड़ाई। नहीं, इस बार कोई मजाक नहीं, एकदम पक्का फाइनल है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। वल्ला वल्ला क्या खुशखबरी सुनाई। ए लो पप्पी लो, जल्दी लेके आती। खुदा हाफिज। वाह, केदारनाथ जी, मैंने शेख भाई को तो बोल दिया कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस ध्यान रखना ये बद्रीनाथ जी बदल ना जाए। वैसे टप्पू के पापा मुझे सोने का 5 तोले का मंगलसूत्र बनाकर देने वाले हैं। 5 तोले का? हाँ। हक्को भाई, ओ खुदाए, ओ माय गॉड, आप लोगों ने सारी ज्वेलरी खरीद ली या मेरे लिए भी कुछ रखा है? अरे बहुत है अभी। थैंक गॉड। अच्छा दया जी, मुझे जेठा जी को थैंक्स कहना है। पता है हमारे एक बद्री काका है, उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए जेठा जी ने 10 लाख रुपयों का इंतजाम किया। लेकिन क्या? जेठा जी ने मदद तो की, पर बद्री काका के किडनी के बदले में। यानी किडनी बेचकर पैसे मिलेंगे? हाँ ऐसा ही है कुछ। जेठा भाई ने मदद करके पता नहीं अच्छा किया या बुरा। मुझे लगता है ये बुरा किया। अरे ये मदद नहीं, सौदा हुआ है। अगर जेठा भाई ने अपने फायदे के लिए ये सौदा किया है ना, तो उनको पाप लगेगा, पाप। और अगर कल बद्री काका को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? अरे इसे तो मदद नहीं, मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। मुझे तो लगता है दया भाभी, आपका मंगलसूत्र किसी के मजबूरी के सौदे से आ रहा है। माँ, माता जी, मुझे मंगलसूत्र नहीं चाहिए जिसके लिए किडनी बेचनी पड़े। माँ, मेहता जी। हाँ भाभी, मुझे सब पता है। तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? आप तो उनके अच्छे दोस्त हो ना। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसा गलत काम करने दे सकता है? क्या आपको लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? अरे मैंने जेठालाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं इस बार वो क्या जिद पकड़ के बैठा है कि सुन ही नहीं रहा, किसी की बात नहीं सुन रहा है। उनको सुनना पड़ेगा। गांव में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी कि जमाई टीवी और मोबाइल बेचते बेचते अब किडनियां भी बेचने लगे हैं। मेहता साहब, ये किडनी नहीं बिक सकती। आप ही बताइए अब क्या करें? मुझे लगता है इस स्थिति में हमारी मदद अब सिर्फ चंपक चाचा कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? इस उम्र में बापूजी से किडनी मांगना अच्छा लगेगा? अरे भाभी, मैं चंपक चाचा से किडनी मांगने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब इस स्थिति के अंदर सिर्फ चंपक चाचा ही जेठालाल को डांट के समझा सकते हैं। कैसे उस्मान भाई? अरे शेख भाई, बाथरूम गए? अरे तो उसमें शर्माने का क्या, बोलो ना बाथरूम गए। बाथरूम तो हम सब जाते हैं। आइए बद्री चाचा, आइए। ओ शेख भाई अपनी किडनी खाली करने गए। आएंगे, अभी आएंगे, 2 मिनट। एक बात बोलो बद्री चाचा, आप सचमुच बहुत महान है। वो बोलते हैं ना, 1 तीर 2 निशान, वैसे आप तो 1 किडनी से 3 जान बचा रहे। 3? हाँ, एक आपकी बेटी की, एक शेख भाई के भाई की, और एक
जय हो बद्रीनाथ जी की जय हो। अरे अरे जेठालाल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? साक्षात बद्रीनाथ जी के दर्शन कर रहा हूँ। जेठालाली अरे खुशामदीद आइए पप्पी ले लीजिए। नहीं डरिए मत, ये इनके उधर का रिवाज है, छोटे बड़े सबको शेख भाई की पप्पी लेनी ही पड़ती है। नहीं ऐसे लुचते नहीं। शेख भाई इनसे मिलिए, ये है बद्री चाचा। नमस्ते। ओए नमस्ते नमस्ते। ये रेमन भाई के लिए अपनी किडनी देना चाहते हैं। क्या बात है जेठालाली, बहुत अच्छे जेठालाली। अभी चलो हॉस्पिटल जाती और चेकअप करती। अरे शेख भाई चेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, इनकी किडनी एकदम ईमानदार और नेक है, इसीलिए बिक रही है। ओए जेठालाली चेकअप जरूरी होती, उसके बाद ही ऑपरेशन होती। ठीक है तो हम चेकअप करती और ऑपरेशन करने के बाद हम लोग को डीलरशिप का कागज साइन करती। माशाल्लाह जरूर करती। चाचा जी, मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको जरूर बता देनी चाहिए, क्योंकि स्थिति अब हाथ से बाहर निकलती जा रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं किस तरह से इस किडनी के चक्कर में फंसा है जेठालाल के कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तो और मेरी बात तक नहीं समझ रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही चाचा जी कि पहले कभी नहीं था ऐसा जेठालाल। अरे वो तो बचपन से ही ऐसा है, मैं जानता हूँ उसको। वो पहले से ही एक नंबर का लालची है, लालची। मैं तो साहब, मैं आपको जेठा के बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। क्या? जेठा जब छोटा था तो मैंने उसके सामने 1 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का नोट दोनों रख दिए। अच्छा। फिर उसको पूछा कि बोल अब इन दोनों में से तू क्या लेगा? तो क्या बोला जेठालाल? तो उसने बोला कि मैं लूंगा तो 1 रुपए का सिक्का ही, पर वो सिक्का कहीं खो ना जाए इसलिए उसे 5 रुपए के नोट में लपेट लेता हूँ। यानी पूत के पांव पालने में ही नजर आ रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे मेहता साहब आप यहाँ? हाँ यहाँ। ये जेठिया, तेरा लालच इतना बढ़ गया है कि अब तूने किडनी बेचने का धंधा शुरू कर दिया। बाबू चक लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है। मेहता साहब आपने बताया बापूजी को? हाँ उन्होंने बताया। क्या फायदा हुआ? एक दोस्त के साथ गद्दारी करके आपको क्या फायदा हुआ? नहीं जेठालाल, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, और अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को राह न दिखाए तो वो दोस्त हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी किडनी बेचने की बात तो सारी सोसाइटी जानती है। मैं तो तुम्हें सिर्फ बदनामी से बचा रहा हूं। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, बस। तो मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। क्या ठीक लगा? बापूजी मैं किसी की किडनी नहीं छीन रहा हूँ, एक बीमार आदमी को किडनी दिलवा कर उसकी जान बचा रहा हूँ और किडनी देने वाले का भी फायदा करवा रहा हूँ। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो फिर गलत कैसे हुआ? ये डोबा, खरबूजा चाकू पे गिरे कि चाकू खरबूजे पे? कटता तो खरबूजा ही है। मैं वही कह रहा हूँ बापूजी, मुझे खरबूजा नहीं बनना है। जेठा, जेठा मेरी बात सुन। टप्पू बेटा चलो चलो जल्दी करो चलो। बापूजी आप यूं घर में प्रदक्षिणा क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तो पीपल का पेड़ भी नहीं है। ये बद्रीनाथ अभी तक क्यों नहीं आया? आपने बुलाया था? हाँ, मैं जेठा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। देखता हूँ कैसे किडनी का व्यापार करता है। अरे हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी का एक सर का बाल भी नहीं बेचा है, और ये जेठिया किडनी बेचने चला है। हैं? खानदान की किडनी कटवा दी। क्या मतलब नाक कटवा दी। माताजी, मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी कि जमाई के खानदान को नाक ही नहीं है। अरे तू चिंता मत कर बहू, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी। हाँ बेटा। ये पेरिस कहाँ है? अब मुझे क्या पता, कितनी बार कहा है कि अपनी चीज संभाल कर रखो। देखो वही कहीं रखी होगी। अरे बहू उसे देर हो रही है, ढूंढ देना उसे। अच्छा चल बेटा। नहीं मम्मी, मैं शाम को आके ढूंढ लूंगा। अच्छा चलो चलो जल्दी, स्कूल जाना है। चलो बाय दादाजी। बाय मम्मी। जय जिनेंद्र। ये बद्रीनाथ इतनी देर क्यों लगा रहा है? पता नहीं कैसे आ रहा है। मुझे पता है कैसे आएंगे, बस से या रिक्शा से। नमस्ते। आप बद्रीनाथ है? जी। आप जेठालाल जी के पिताजी हैं? नहीं,
मैं जेठालाल का नहीं, बबूचक जेठालाल का बाप हूँ। और ये उसकी पत्नी दया। नमस्ते। नमस्ते। जेठालाल जी ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ए बद्री, इसे उपकार नहीं कहते। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? और ऐसे झुक के क्यों खड़े रहते हो? सीधे खड़े रहो, रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? अब सुनो, आज के बाद अगर किसी के भी सामने ऐसे झुककर हाथ जोड़ के खड़े रहे तो हाथ पीछे बांध दूंगा। और रही बात किडनी की, तो उसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि भगवान की दी हुई चीजों को बेचकर उसका अपमान करो। मगर मेरी बेटी का ऑपरेशन। वो सब हो जाएगा, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। मगर कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे बिना किडनी बेचे भी काम हो सकता है। अब जाओ, जाकर उस जेठा और उसके दोस्त शेख से जाके कह दो कि तुम्हें किडनी नहीं बेचनी है। जी, जैसा आप कहे। अरे बद्रीनाथ जी, अब आए हैं तो खाना खा कर जाइए। दाल ढोकली बनाई है। नहीं नहीं, फिर कभी। आज तो आप लोगों के प्यार से ही पेट भर गया। या भाई, फिर झुके? अरे सीधे खड़े रहो और सीना तान के जाओ। जी। नहीं, अंगूर खाने से मेरे को झाड़ा होती है। हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया। तो तुम्हारी चाची किधर है? तो बद्री चाची बस अभी आती ही होगी। क्या है, चल के आती, इसलिए थोड़ा टाइम लगती। लगता है चाची आ गई। देखो बद्री चाचा, आइए आइए बद्री चाचा, आइए, बैठिए बैठिए। ओए जेठालाली, बर्थडे का टाइम नहीं होती, हॉस्पिटल जाती, चेकअप करती। उठिए 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 उठिए, चलिए चलिए। एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे अपनी किडनी नहीं देनी। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अपनी किडनी नहीं देनी। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए एक नेक आदमी ने पैसों का इंतजाम कर दिया है। अरे लेकिन ऐसा थोड़ी चलता है। देखिए, आपने मुझसे वादा किया था तो मैंने इनसे वादा किया। अभी मैं इनको क्या जवाब दूंगा? वो मैं कुछ नहीं जानता, वो आप जाने और वो जाने। मुझे माफ कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे चाची, चाचा। मुश्किल नहीं बिल्कुल। आप फिक्र मत करो शेख भाई, मैं ना अभी फटाफट दूसरी किडनी ढूंढ। अब तुम दूसरी किडनी ढूंढना बंद करेगी। क्यों? क्योंकि अब अगर ये शेख किसी की किडनी लेगी तो वो एक ही आदमी की लेगी। किसकी? किसकी? तुम्हारी। बापूजी, आपने बद्रीनाथ जी को कह तो दिया कि आप ऑपरेशन के 10 लाख रुपए देंगे, पर इतने पैसे आप लाओगे कहाँ से? तू फिक्र मत कर बहू, गांव में जो कुछ भी है सब बेच दूंगा। गांव का सब कुछ बेच देंगे तो गांव वाले कुछ कहेंगे नहीं? बहू, गांव में सब कुछ मतलब हमारी जमीन, हमारा घर, वो सब बेच दूंगा। बापूजी, मैंने उनके पुराने जूते और कपड़े भी निकाल कर रखे हैं, वो भी बेच देंगे। हमें 70-80 रुपए नहीं चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। तू चिंता मत कर बहू, सब ठीक हो जाएगा। जेठालाल रहमान गली। खुदा हाफिज अम्मी जान, खुदा हाफिज। वही जेठालाली, अभी हम अम्मी जान से बात की, उसको बोली कि अपने रहमान को और कोई नहीं, जेठालाली खुद अपना किडनी देती। हम बहुत खुश होती। अब जब भी हम रहमान को देखेगी तुम्हारा बहुत याद आएगी जेठालाली।
हम बहुत खुश होती, हम तुमको पप्पी देना चाहती। इधर आओ जेठालाल, इधर आओ जेठालाल, हम पप्पी देगी। हाँ हाँ, रहमान भाई के लिए मैं किडनी ढूंढती। अरे अगर और कोई किडनी नहीं मिलती तो मैं अपनी किडनी देती। तुम वादा करती? हाँ, उसमें क्या वादा करती? जो शेख का वादा तोड़ती, शेख उसका क्या हाल करती? हाँ, वो तो अभी देख। ओए जेठालाली, तुम कुछ बोलना चाहती? हाँ तो बोलो। शेख साहब, मैं आपको अपनी किडनी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या है कि मेरी किडनी और मैं, हम दोनों बचपन से साथ में ही हैं। मतलब यूँ समझो ना, हम दोनों का हैप्पी बर्थडे एक ही दिन है, साथ साथ बड़े हुए हैं। मतलब आज तक कभी मैंने उसको अकेला नहीं छोड़ा किधर। हम समझ गए तुम क्या बोलना चाहती। हम तुमको 20 नहीं 40 लाख रुपया देगी। 40। नहीं, आप नहीं समझ रहे शेख साहब। देखिए, मेरी किडनी के साथ भाव नहीं, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। क्या है कि मैंने अपनी किडनी को बड़े प्यार से पाला है। कोई बात नहीं, रहमान भी उसको प्यार से पालेगी। यह गधेड़ा समझ ही नहीं रहा है, कैसे समझाऊं। हाँ शेख साहब, देखिए मेरी जो किडनी है ना, वो बेचारी वेजिटेरियन है, और आप लोग तो नॉन वेजिटेरियन सब खाते हैं, तो क्या उसको जमेगा नहीं, मतलब उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। तुम बात तो एकदम सही करता है जेठालाली। हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं फटाक से है ना अच्छी सी नॉन वेजिटेरियन किडनी ढूंढ के आता हूँ। नहीं, तुम बैठो जेठालाली। तुम्हारा किडनी के वास्ते हम रहमान को वेजिटेरियन बना देगी। खुश? वैसे भी डॉक्टर रहमान को नॉनवेज खाने से मना करती। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा किडनी रहमान के पास एकदम महफूज रहेगी। ठीक है, तो फिर अभी अच्छा मुहूर्त देख के मेरी किडनी की विदाई की तारीख निकालनी पड़ेगी, और क्या। हम बहुत खुश हुआ जेठालाली, बहुत खुश हुआ। हम तुमको वापस पप्पी देना चाहती। इधर आओ, इधर आओ। इधर नहीं, अभी हम किडनी को पप्पी देगी। किडनी तो एक ही निकलनी है ना? हाँ? नहीं, दो बाजू पप्पी दिया। एक ही लेगी, एक ही लेगी। शेख ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। शेख ने किया। कौन सी वाली किडनी दूं, राइट के लेफ्ट? मैं राइट ही हूं तो लेफ्ट वाली दे देता हूं। ये मेरी लेफ्ट किडनी, देख ले, देख ले इस घर को आखिरी बार, क्योंकि कल तो तू इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तेरी जुड़वा बहन से कहते जाना कि तेरे जाने के बाद तेरे गम में ज्यादा रोए नहीं, और अगले 15-20 साल, अगले 35-40 साल मेरा साथ निभाए, वो भी बिना मुझे तकलीफ दिए।
ये लेफ्ट किडनी तू चली जाएगी, बाद में मैं और ये राइट किडनी अक्सर ये बातें करेंगे। तू होती तो कैसा होता, तू होती तो कैसा होता। ये सब उस बद्री चाचा की वजह से हुआ है। ना वो किडनी देने से इनकार करते, ना मुझे अपनी किडनी देनी पड़ती। ये किडनी जेठा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जेठा की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी रहमान मिले। अरे बद्रीनाथ तू चिंता मत कर, 2-4 दिनों में तेरा काम हो जाएगा। है ये चंपक का वादा है। चाचा जी, अब बद्री चाचा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मेरा छोटा सा योगदान। चंपक भाई, यही वो शेख है। ओए, जेठालाली कहाँ रहती? अच्छा, तो तुम ही वो शेख हो जो अपने लिए किडनी खरीदने आए हो? हैं? ओए, अपने लिए नहीं, अपने भाई रहमान के लिए। क्या भाई, हमारे देश में क्या किडनी का सेल लगता है? ओए, तुम कौन होती? चंपकलाल, जेठालाल का बाप। ओए, जेठालाली की पप्पा। ओए, ये तो गद्दार होती, वादा करती फिर तोड़ती, पर तुम्हारा बेटा वादे का पक्का होती। नहीं नहीं, मैं आपको किडनी नहीं देने दूंगी। अब और कोई रास्ता नहीं है दया। वही जेठालाली। शेख साहब, जल्दी आती, जल्दी आती। ये शेख भाई आप इधर आ गई। वही जेठालाली। चलो चलो जल्दी चलो, ऑपरेशन के लिए देरी होती, चलो। 1 मिनट शेख, तू मेरे बेटे की नहीं मेरी किडनी ले ले। बापूजी, तुम क्या बोलती? अरे सच बोलती। अरे तू चिंता मत कर, यह गांव की मजबूत किडनी है। अरे घाट घाट का पानी पिया है, अरे पूरी जिंदगी पचा कर बैठी है। तू मेरी किडनी ले ले, क्योंकि मेरे बेटे को तो अभी जिंदगी जीनी है, जिम्मेदारियां निभानी है। नहीं बापूजी, मेरे होते हुए आप किडनी कैसे दे सकते हैं? शेख भाई, आप मेरी किडनी ले लीजिए। शादी के 7 फेरे लेते वक्त मैंने वचन दिया था कि इनके लिए जान भी दे दूंगी, तो क्या किडनी नहीं दे सकती? नहीं शेख अंकल, आप टप्पू की किडनी ले लीजिए। वो तुम्हारी? हाँ मेरी। नहीं टप्पू बेटा, तू नहीं, किडनी मैं दूंगी। मैंने कहा ना कोई नहीं देगा, मैं दूंगा। अरे टप्पू देगा, किडनी दूंगी। मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ मैं किडनी दूंगा। शेख मेरी बात सुनो, मैं बापूजी, बापूजी, दया, टप्पू, मुझे पता नहीं था आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। मेरे लिए अपनी किडनी देने को तैयार हो गए। शेख भाई, आज मेरे परिवार ने मेरी आंख खोल दी, मुझे सिखा दिया कि त्याग खरीदा नहीं जा सकता है, वो तो करना पड़ता है मन से। चलिए, आज मैं खुशी खुशी अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। चलिए। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, आप किडनी नहीं देंगे, मैं किडनी दूंगी। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं दूंगा अपनी किडनी। नहीं नहीं नहीं, बस करो बस करो।
आज तक हमने जायदाद के बंटवारे के लिए सबको लड़ते हुए देखा कि मैं लेगी, लेकिन पहली बार फैमिली को किडनी देने के लिए झगड़ते हुए देखती कि मैं देती। वाला देखा शेख साहब, ये देखा आपने बहुत सारे देश देखे होंगे दुनिया भर में, लेकिन भारत जैसा देश नहीं देखा होगा। और असल में आपका भारत दर्शन भी आज ही पूरा हुआ है, क्योंकि जो त्याग, प्यार और बलिदान आज आपने यहाँ देखा है, इसकी मिसाल सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। देखिए ना आप, किस तरह ये चंपक चाचा, ये दया भाभी, ये छोटा सा टप्पू, सारे के सारे लोग अपनी किडनी देने को तैयार हो गए आपके भाई के लिए। और यही हिंदुस्तान की परंपरा है शेख साहब, और यही हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है, जहां हर आदमी अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीता है। आप सोचिए, है कोई दुनिया में ऐसा देश? ओए, तुम सच कहती, बिल्कुल सच कहती। ओए जेठालाली, हमको तुम्हारा किडनी नहीं मांगती। मैं समझी कि पैसे से सब कुछ खरीदी जा सकती, मगर किडनी खुद की खुशी से दी जाती है। अरे कितना बड़ा गलती हो गया मुझसे। मुझे किसी की किडनी नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, क्योंकि अपने भाई रहमान के लिए ये शेख खुद किडनी देती, खुद देगी। ओए अम्मी जान, आज हमने बहुत बड़ा बात सीखी। ओए आपने और अब्बा जान ने हमको इतना अच्छा छोटा भाई दिया, तो उसको किडनी हम खुद देगी, और इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं। ओए जेठालाली, शेख अपना वादा निभाती, डीलरशिप तुम्हारी होती। और बद्रीनाथ, तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन का खर्चा भी ये शेख देती। शेख भाई अब आए हैं तो खाना खाकर जाना। नहीं, सिर्फ शेख भाई नहीं, आज पूरी सोसाइटी अपने इधर खाना खाएगी।